हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने बात करी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में। फिर हम लोगों ने कार्ड्स का कॉन्सेप्ट कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने दो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। अलावा इसके हम लोगों ने एनसीईआरटी तो कवर कर ही दी है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस क्लास में एनसीईआरटी के कुछ एक एग्जाम्पल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अलावा इसके कुछ पीवाईक्यूएस और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दिया है हम लोगों को इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 minutes आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। Then what is the probability? Then what is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक म्यूजिकल चेयर गेम है। क्या है? एक म्यूजिकल चेयर गेम। और इस म्यूजिकल चेयर गेम में एक लेडी है जो कि म्यूजिक को प्ले कर रही है। अब उस लेडी को एडवाइस किया जाता है कि आप इस म्यूजिक को 2 मिनट के अंदर कभी भी किसी भी मोमेंट पर ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो म्यूजिक को फर्स्ट हाफ मिनट में स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो क्या निकालना है? फर्स्ट हाफ मिनट में म्यूजिक के ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करनी है। अब इस बात को जरा ऐसे समझो कि लेडी को जो एडवाइस किया गया है वो 2 मिनट के अंदर कभी भी किसी भी मूवमेंट पर म्यूजिक को ऑफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 2 मिनट है ये काम करेगा किसकी तरह? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की तरह। ठीक है, यानी कि ये है टोटल टाइम, ये है टोटल टाइम जबकि म्यूजिक को ऑफ किया जा सकता है जिसमें। ठीक है, और ये हम लोगों के लिए फेवरेबल टाइम है जिसमें कि म्यूजिक ऑफ होना है। ठीक है, तो ये काम करेगा फेवरेबल आउटकम्स की तरह और ये काम करेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की तरह। ठीक है, तो लिखते हैं भाई इस बात को। सो द टाइम विद इन द म्यूजिक इज सपोज टू बी स्टॉप्ड इक्वल टू, ये कितना है? 2 मिनट्स है। सो 2 मिनट्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं आसानी के लिए सेकेंड्स में। तो इसको क्या करें भाई? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकेंड्स निकल कर आ जाएगा टोटल टाइम जिस टाइम में म्यूजिक को कभी भी किसी भी मोमेंट पे ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? डिजायरेबल टाइम विद इन द म्यूजिक इज टू बी स्टॉप। तो डिजायरेबल टाइम क्या है? हाफ मिनट है। तो यहां पर लिखे हम लोग हाफ मिनट। ठीक है, और हाफ मिनट को भी हम लोग सेकंड्स में चेंज कर रहे हैं तो 1/2 इंटू 60 और इससे इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ मिनट का मतलब क्या हुआ? हाफ मिनट का हुआ 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने फेवरेबल टाइम है, हम लोगों के सामने टोटल टाइम है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट इक्वल टू क्या होगा? ये होगा भाई फेवरेबल टाइम अपॉन टोटल टाइम। 0 से 0 कैंसिल करो, 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 1 टाइम और 3 से 4 टाइम। इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना। इसमें बोला है A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in the figure. Then what is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? तो भाई हम लोगों को बोला है कि ऐसा पता चला कि एक हेलीकॉप्टर है और वो हेलीकॉप्टर एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर क्रैश हो गया है जैसा कि फिगर के अंदर दे रखा है। तो इस रेक्टेंगुलर रीजन को हम लोग देखें तो इस रेक्टेंगुलर रीजन की जो लेंथ है वो कितनी है? 9 किलोमीटर है और इसकी ब्रेथ कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। करेक्ट है। अब इसके एक कॉर्नर पर एक लेक है और हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस बात की कि जो हेलीकॉप्टर है ना वो इस लेक के अंदर क्रैश हुआ होगा। इसका मतलब जो लेक का एरिया है वो हम लोगों के लिए डिजायरेबल एरिया है। प्रोबेबिलिटी भी इसी बात की हम लोगों को निकालनी है। और इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो टोटल एरिया होगा जिसमें कि हेलीकॉप्टर कहीं भी क्रैश हो सकता है। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा किसका? रेक्टेंगल का, वो हम लोगों के लिए काम करेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की तरह। और इस लेक का एरिया हम लोगों के लिए काम करने वाला है किसकी तरह? भाई फेवरेबल या फिर डिजायरेबल आउटकम्स की तरह। करेक्ट है, तो हमें क्या निकालने की जरूरत है? भाई हम लोगों को निकालने की जरूरत है इस रेक्टेंगल और इस लेक का एरिया। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सबसे पहले निकालें। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है कितनी? 9,
ब्रेथ है कितनी 4.5, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये है टोटल एरिया जिस एरिया में ये हेलीकॉप्टर कहीं भी क्रैश हो सकता है। अब हम लोगों को निकालना है लेक का एरिया। अब लेक की डायमेंशन कैसे निकालें, देखो जरा, ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ है 9 किलोमीटर, यहां से ये लेकर यहां तक देखें तो कितना है 6 किलोमीटर। तो भाई ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी 9 में से, यानी कि इस पूरी लेंथ में से हम लोग इस पार्ट को माइनस कर दें तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये साइड हम लोगों ने फाइंड कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से देखो इस पूरी लेंथ को देखें तो कितना है 4.5 जो कि रेक्टेंगल की ब्रेथ है, और यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर। तो ये वाला पार्ट अगर फाइंड करना है तो क्या करें, इस पूरे पार्ट में से इसको माइनस कर दें। पूरे पार्ट की लेंथ है 4.5, इस पार्ट की लेंथ है 2 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए पहले डायमेंशंस निकालते हैं, डायमेंशंस ऑफ द लेक। नाउ द डायमेंशंस ऑफ द लेक, ठीक है। तो लेक के लिए एल हम लोग निकाल देते हैं। एल कैसे निकाल सकते हैं, 9 किलोमीटर में से भाई 6 किलोमीटर को माइनस करके, तो कितना आ गया 3 किलोमीटर। इसकी ब्रेथ निकालें तो ब्रेथ कैसे निकाल सकते हैं, 4.5 किलोमीटर में से माइनस कर दें किसको 2 किलोमीटर को, तो कितनी आ गई 2.5 किलोमीटर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द लेक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी रेक्टेंगल है, लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ कितनी है 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 3 जा 75 होता है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा दीजिए, एक डिजिट से पहले, तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर crashed inside the lake इक्वल टू एरिया ऑफ द लेक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ लेक कितना है 7.5 है और टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 40.5। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल हो गया खत्म। 5 से कैंसिल कर दो तो 15 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 5 1 जा 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 27 टाइम्स, तो क्या निकल कर आ गया 5/27। इसका मतलब उस हेलीकॉप्टर के इस लेक में क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/27 है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें दिया है हम लोगों को अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। तो भाई एक बैग है और इस बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और इन रेड बॉल्स के अलावा जितनी भी बॉल्स हैं वो सब कैसी हैं, ब्लू बॉल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, तो अगर ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी का डबल है, तो बताइए डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो बताइए इस बैग में कितनी ब्लू बॉल्स हैं, तो हमें क्या निकालना है, बैग के अंदर कितनी ब्लू बॉल्स है ये चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। जबकि ब्लू बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी का डबल हम लोगों को दे रखी है और रेड बॉल्स कितनी है 5 है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दे रखी है रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स अगर यहाँ पे देखें तो कितनी है 5 है। निकालना क्या है हम लोगों को, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। और अगर ब्लू बॉल्स हम लोगों को फाइंड करनी है तो लेट कर लेते हैं भाई, तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू एक्स। तो भाई बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है और एक्स है ब्लू बॉल, देयरफॉर टोटल बॉल्स कितनी हो गई, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाती हैं भाई, दोनों को प्लस कर दो यानी कि 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है उस बैग के अंदर। अब अगर हम लोग इस कंडीशन पर आए तो हमारे अकॉर्डिंग ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चलो निकालते हैं। Therefore probability of getting a blue ball according to us क्या होनी चाहिए, हमारे हिसाब से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि x और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब 5 प्लस एक्स। तो यह है ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितनी होगी, रेड बॉल है कितनी 5 है,
तो डिजायरेबल आउटकम्स 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 5 प्लस एक्स है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ आ गई है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, ब्लू बॉल की, वो डबल है किसकी प्रोबेबिलिटी का, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी का। मतलब ये जो नंबर है, चलो इसको लिखते हैं, तो x अपॉन 5 प्लस एक्स, और इस साइड में नंबर है 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। तो ये जो नंबर है, यानी कि जो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, वो डबल है किसका, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी का। मतलब ये नंबर ऑलरेडी डबल है इस नंबर का। तो हम लोग क्या करें, ये तो ऑलरेडी डबल है ना, तो क्या करिए, इसको डबल कर दीजिए, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई। तो इसको तो एज इट इज रखा हम लोगों ने 5 प्लस एक्स, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दें तो बन गया 10, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में 5 प्लस एक्स एज इट इज आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी कंप्लीट का अपॉन 5 प्लस एक्स है और इधर भी है, तो 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। तो इस साइड में तब क्या बचता है, एक्स, और यहाँ पर 10, तो एक्स इक्वल टू 10, यानी कि इस बैग में जो ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी है, 10 है, और ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए आते एक और क्वेश्चन पर इसी तरीके के। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। तो भाई एक जार है और इसमें कितने मार्बल्स हैं, 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। भाई इनमें से कुछ तो ग्रीन है और बाकी के जो कुछ है वो सारे के सारे ब्लू कलर के हैं। If a marble is drawn at random from the jar, the probability that is green is 2/3। तो अगर इस जार में से अगर एक मार्बल को रैंडमली ड्रॉ किया जाए, निकाला जाए, तो भाई ग्रीन मार्बल आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 2/3 होती है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। तो हमें क्या निकालना है भाई, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उस जार में ब्लू मार्बल्स कितने हैं। ठीक है, तो भाई हम लोगों को तो नहीं पता है, तो क्या करें, लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इक्वल टू एक्स। मान लिया कि जार में ब्लू कलर के कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स हैं। टोटल मार्बल्स कितने दे रखे हैं भाई, टोटल मार्बल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हम लोगों को बोला है 24 है। ठीक है, तो एक्स मार्बल्स तो ब्लू कलर के हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 24 हैं। अगर टोटल 24 हैं और एक्स ब्लू कलर के हैं, देयरफॉर ग्रीन कलर के मार्बल्स कितने होंगे भाई, क्या करें, टोटल में से जो ब्लू कलर के मार्बल्स हैं इनको माइनस कर दें, मतलब 24 माइनस एक्स। तो हमें क्या पता चलेगा, ग्रीन कलर के मार्बल्स हम लोगों को पता चल जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो ग्रीन कलर का मार्बल है ना, उसके आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई हमारे हिसाब से ग्रीन कलर का मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन कलर के मार्बल है कितने, 24 माइनस एक्स है। तो ये हम लोगों के लिए फेवरेबल हुए, तो 24 माइनस एक्स फेवरेबल हुए। अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 24 हैं, एंड दिस इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है। ठीक है, अब कर लो इसको सिंप्लीफाई, क्या करो, 24 को कर दो इधर ट्रांसपोज, तो 24 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3, 24 इंटू में जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल कर दें तो 8 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 24 माइनस एक्स इक्वल हुआ किसके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बन गया 16। अब x को इधर लेकर आओ और 16 को ले जाओ इधर, तो 24 माइनस का 16 इक्वल टू हुआ x। 24 में से 16 को माइनस कर दें तो क्या आ गया, 8, एंड 8 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 8 निकल कर आ जाती है। और हम लोगों को चाहिए क्या था, हम लोगों को चाहिए था ब्लू कलर के मार्बल्स, और ब्लू कलर के मार्बल्स को x लेट किया था हम लोगों ने। इसका मतलब यही हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस जार में ब्लू कलर के मार्बल्स कितने हैं, 8 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। अब समझ आ गया है तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बड़े ध्यान से समझना। तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट की, और एक कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो जब भी एक कॉइन को टॉस करें, 2 कॉइन्स को टॉस करें, 3 कॉइन्स को टॉस करें या 4 कॉइन्स को टॉस करें, तो सबसे पहले चीज तो ये समझो कि जब कॉइन्स को हम लोग टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल कर आते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन टॉसिंग n कॉइन्स, अगर हम लोग n कॉइन्स लें
और इनको टॉस करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलते हैं उस केस में। तो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम लोगों को फाइंड करना होता है कॉइन्स को टॉस करने पर, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहां पर कि n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होगा 2 की पावर n, की जगह पे क्या रखें 1, और 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दें या फिर एक ही कॉइन को दो बार टॉस करें, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं तो 2 की पावर n की जगह पे कितने कॉइन्स हैं 2 है तो 2 रखो, और 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4। अगर तीन कॉइन्स को हम लोग टॉस करें तो ऐसे केस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होंगे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8। कभी अगर ऐसा हो कि n4 हो, n4 हो का मतलब अगर 4 कॉइन्स को एक साथ हम लोग टॉस करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तब होंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 आउटकम्स। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं भाई वन कॉइन के केस पर, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करें तो अभी अभी हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि कितने आउटकम्स होंगे, बट क्या क्या आउटकम्स होंगे। जब हम लोग देखो एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हम लोगों के सामने दो आउटकम्स निकल कर आते हैं। भाई पहला आउटकम ये हो सकता है कि टॉस करने पर या तो हेड आए या फिर टेल्स आए। तो टोटल आउटकम्स 2 है, पहला क्या है हेड है, दूसरा क्या है टेल्स है। अब अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। बिल्कुल ऐसे ही टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोगों को निकालनी है तो टेल भी कितने हैं, एक ही है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2। तो हेड और टेल्स दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, आते हैं भाई टू कॉइन्स के केस पर। तो ये तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 4 होंगे। अब इन 4 आउटकम्स में आउटकम्स होंगे क्या क्या। भाई पहला आउटकम हो सकता है कि जब दो कॉइन्स को हम लोग टॉस करें, जब दो कॉइन्स को हम लोग टॉस करें तो हो सकता है कि दोनों ही कॉइन्स में क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए दोनों में। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले में हेड आए और दूसरे में टेल्स आए, तो ये दूसरा आउटकम हुआ। ठीक है, तीसरा आउटकम हो सकता है कि पहले में तो टेल्स आए और दूसरे में हेड आ जाए, और लास्ट आउटकम हो सकता है कि दोनों ही कॉइन्स में टेल्स टेल्स आ जाए। तो ये हुए टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स 4 थे, और इन 4 आउटकम्स में दोनों में हेड आ सकता है, पहले में हेड और दूसरे में टेल्स हो सकता है, पहले में टेल्स और दूसरे में हेड हो सकता है, या फिर दोनों में टेल्स हो सकता है। देखो हेड टेल और टेल हेड दो डिफरेंट आउटकम्स हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों को बोला जाता है कि दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है, और जब टॉस किया जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई यहाँ पे देखें दो हेड्स के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक ही है, यहीं पर दिख रहा है हम लोगों को, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। अगर प्रोबेबिलिटी हम लोगों को टू टेल्स निकालने की है, ठीक है, तो टेल्स आने की, दो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो टेल्स के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4 है। तो इसका मतलब टू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। करेक्ट। अगर कभी ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल्स, ठीक है, एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है। तो जब हम लोगों को सिर्फ ये बोला है कि एक हेड है और एक टेल है, ये नहीं बोला है कि हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी या टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये बोला है कि एक हेड हो और एक टेल्स हो, किसी में भी हेड और किसी में भी टेल्स हो, दोनों कॉइन्स में से एक में हेड चाहिए और दूसरे में टेल्स चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, देखो यहां भी हम लोग देखें तो एक हेड और एक टेल है, यहां भी हम लोग देखें तो एक हेड और एक टेल है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो जाते हैं 2। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4 हैं, कैंसिल आउट कर दें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। आई थिंक यहां तक चीजें समझ आ पा रही हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भाई 3 कॉइन्स की। तो 3 कॉइन्स का केस हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम लोगों के सामने क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ थ्री कॉइन्स आर टॉस टुगेदर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। अगर तीन कॉइन्स को हम लोग एक साथ टॉस कर दें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टॉस करने पर हम लोगों को दो हेड्स मिलने वाले हैं। दूसरे पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी इस बात की कि कम से कम दो हेड्स मिलेंगे। तीसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि कम से कम यहाँ पर एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड्स होंगे और एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो हेड्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे कितने। आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, जहां पर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो भाई नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स होंगे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये सीखें कि जो 8 आउटकम्स होंगे उन्हें लिखें कैसे। अगर 8 आउटकम्स हम लोग लिख लेंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें कर भी लेंगे। तो भाई 8 आउटकम्स हैं, उन 8 आउटकम्स को लिखते कैसे हैं उसके लिए आसान तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग लिखने जा रहे हैं। उसके लिए क्या करिए भाई, कुछ डैश बना लीजिए जिससे कि आप इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को यहाँ पर लिख सकें। तो 3 और 3 6 7 और 8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने जा रहे हैं। अब जब हम लोग तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो हो सकता है कि तीनों कॉइन्स में क्या आ जाए, तीनों कॉइन्स में हेड मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने तीनों कॉइन्स के अंदर हेड लिखा। जब इधर हम लोगों ने हेड लिखा है तो इसका ऑपोजिट लिखो, यहाँ पर हो सकता है कि तीनों कॉइन्स में क्या हो, टेल्स आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला चेंज कर देना है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हेड 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 था, आपको लास्ट वाले को चेंज कर देना है और इसकी जगह टेल्स कर देना है, और यहाँ पर टेल्स की जगह पे हेड कर देना है। तो भाई इस चीज को यहाँ पे लिखो, तो हेड हेड और लास्ट वाला चेंज कर दिया टेल्स। बिल्कुल वही काम करके यहाँ पे लिखो, तो स्टार्टिंग के दोनों तो वही और लास्ट वाले की जगह पे हेड कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आपको बीच वाला भी चेंज करना है, इधर भी और इधर भी चेंज कर दो। तो क्या लिख सकते हो, तब लिखोगे हेड टेल टेल, और यहाँ पर जब दोनों को चेंज करोगे तो टेल हेड हेड। ठीक है, अब जो अगला काम करना है उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, बीच वाले को चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको, बीच वाले को चेंज। ठीक है, अब बीच वाले को चेंज करोगे तो लिखोगे हेड टेल हेड, यहाँ पर बीच वाले को चेंज करोगे तो लिखोगे टेल हेड टेल। और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने 8 आउटकम्स लिख दिए। बड़ा आसान तरीका है, अदरवाइज बड़ा कंफ्यूज कर देता है 8 आउटकम्स लिखना। राइट, तो चलिए आउटकम्स तो हम लोगों ने लिख दिए, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 आउटकम्स है। अब हमें पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस बात की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई दो हेड्स आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, देखो हम लोगों को एग्जैक्टली टू हेड्स चाहिए, टू हेड्स लिखा है ना, तो एग्जैक्टली टू हेड्स। तो क्या एग्जैक्टली टू हेड्स के केस में ये है, यहाँ पे तो 3 है, एग्जैक्टली टू हेड्स के केस में ये होगा, ये होगा नहीं, यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर दो हेड है, इसका मतलब ये भी फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है, ये भी फेवरेबल है, दो हेड्स हैं, ये फेवरेबल नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोगों को निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 है। तो 3 अपॉन 8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, पहला पार्ट कर दिया। अब आओ भाई दूसरे पार्ट पर, प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है एट मोस्ट टू हेड्स। तो एट मोस्ट टू हेड्स, ध्यान से समझना, एट मोस्ट टू हेड्स। अच्छा, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड्स हो, दो से ज्यादा ना हो। इसका मतलब लिमिट कहां पर है, ज्यादा से ज्यादा पर है, कम तो चल जाएंगे ना। तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो लेकिन दो से ज्यादा ना हो। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए, दो से ज्यादा ना हो, तो यहाँ तो भाई दो से ज्यादा है, इसका मतलब ये तो फेवरेबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए तो उस केस के लिए फेवरेबल है, ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए तो उस केस में ये भी फेवरेबल है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए, दो ही है, तो इसका मतलब ये भी फेवरेबल है। ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए, भाई सब फेवरेबल फेवरेबल फेवरेबल। अब जरा बताओ, ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए, दो से ज्यादा ना हो, इसका मतलब कंडीशन सिर्फ यहाँ पर है कि दो से ज्यादा ना हो, दो से कम चल जाएंगे। अच्छा, दो से कम क्या क्या हो सकता है भाई, दो से कम निकालें तो एक भी हो सकता है, और दो से कम तो जीरो भी होंगे ना। इसका मतलब जीरो हेड होंगे तो भी क्या होगा, फेवरेबल होगा, क्योंकि लिमिट कहां पर है भाई, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
इसका मतलब दो से ज्यादा हेड ना हो, उसके लिए बस यही हम लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, बाकी के सारे आउटकम्स क्या है, फेवरेबल। तो इसका मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 7 हुए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट, राइट। थर्ड पार्ट पर आते हैं भाई अब हम लोग। तो थर्ड पार्ट के लिए चले ले लेते हैं ये वाला कलर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, तो एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो इस बार लिमिट कहां पर है, कंडीशन कहां पर है, कम से कम के लिए कंडीशन है। तो कम से कम 2 हेड हो, 2 से कम ना हो। तो जब कम से कम हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या कम से कम में ये फिट बैठेगा, ये फेवरेबल होगा। भाई कम से कम 2 हो मीन्स कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा होंगे तो चलेंगे, मतलब ये फेवरेबल हुआ। कम से कम 2 हो तो भाई सब है 2, कम से कम 2 हो तो यहाँ पे तो नहीं है ना 2, इसका मतलब ये फेवरेबल नहीं है। कम से कम 2 हो है 2, कम से कम 2 हो नहीं है, कम से कम 2 हो है जी, कम से कम 2 नहीं है, कम से कम 2 नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, कैंसिल आउट करते हैं तो 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाती है किसकी, एटलीस्ट 2 हेड्स आने की, जब 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं। आई थिंक कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हो गया तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ नॉर्मल ईयर। तो एक नॉर्मल ईयर में 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि नॉर्मल ईयर के केस में 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं, बट एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है इसका, तभी समझ आएगा। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर वन नॉर्मल ईयर तो एक नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आप कहेंगे एक नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज। तो अगर इन 365 डेज को अगर हम लोग वीक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करें भाई, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो क्या करें इसको 7 से डिवाइड कर दें। तो चलिए करते हैं इसको वीक्स में चेंज करने के लिए। तो 365 को हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 5 जा 35, बचा कितना 1, ऊपर से ले आए 5, 7 2 जा 14 और बचा 1। इसका मतलब अगर 365 डेज को हम लोग वीक्स में चेंज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इन 365 डेज में 52 वीक्स होंगे। कितने होंगे, 52 वीक्स होंगे। साथ में एक एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा, तो 1 एक्स्ट्रा डे। अब अगर हम लोग बात करें 52 वीक्स की, तो 52 वीक्स लिखा है। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि एक हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं, तो भाई हर एक हफ्ते में एक संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मतलब एक हफ्ते में इनमें से हर एक दिन एक एक बार आया हुआ होता है, ठीक है। तो अगर 52 वीक्स हैं, अगर 52 वीक्स हैं तो इसका मतलब इन 52 वीक्स में इनमें से हर एक दिन कितनी बार आ चुका है, 52 टाइम्स आ चुका है। तो अगर हर एक दिन 52 टाइम्स आ चुका है तो संडे भी कितनी बार आ चुकेगा भाई, संडे भी 52 वीक्स में कितनी बार आ चुका होगा, तो आप कह सकते हैं 52 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब एक साल में नो डाउट के 52 संडेज होते ही होते हैं, प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होगा। आई थिंक यहां तक कहानी समझ आ रही है भाई। 52 संडेज ऑलरेडी है, लेकिन हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडेज की। मतलब ये तो कंफर्म है कि एक साल में 52 संडेज होते ही होते हैं, दैट इज 100% करेक्ट। उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है, लेकिन हम लोगों को 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई 53 संडेज किस बात पर डिपेंड करेंगे, इस एक एक्स्ट्रा डे पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो नाउ दिस 1 एक्स्ट्रा डे मे बी, नाउ दिस 1 एक्स्ट्रा डे मे बी। तो ये एक्स्ट्रा डे क्या क्या हो सकता है भाई, ये एक्स्ट्रा डे हो सकता है संडे, ये एक्स्ट्रा डे हो सकता है मंडे, ये ट्यूसडे भी हो सकता है, ये वेडनेसडे भी हो सकता है, ये थर्सडे भी हो सकता है, ये
फ्राइडे भी हो सकता है और ये सैटरडे भी हो सकता है। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा डे है ना एक, ये क्या क्या हो सकता है, ये संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे, इनमें से कोई भी एक दिन हो सकता है। करेक्ट है। और अगर ये एक एक्स्ट्रा डे इनमें से कोई भी दिन हो सकता है, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग देखें तो टोटल आउटकम्स कितने हुए इस एक एक्स्ट्रा डे के केस में। देयरफॉर दिस इंप्लाइज के टोटल आउटकम्स इस एक एक्स्ट्रा डे के लिए, क्योंकि इस एक एक्स्ट्रा डे पर ही 53 संडेज डिपेंड करते हैं। अदरवाइज 52 संडेज तो कंफर्म है कि वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स इस एक एक्स्ट्रा डे के लिए हुए कितने, 7। ठीक है, बट हम लोगों के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। देखो हम लोगों को 53 संडे चाहिए, तो हम लोग चाहेंगे कि जो एक्स्ट्रा डे है ना वो क्या हो, संडे हो। तो 52 संडेज तो ऑलरेडी है, एक और संडे हो जाएगा तो इस तरीके से 53 संडेज हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, जो कि क्या है, जो कि है संडे। करेक्ट है। अब हम लोगों के पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, निकाल दीजिए भैया प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 Sundays इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 7। ठीक है, तो 1 अपॉन 7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो संडे के बजाय कोई भी दिन हो सकता था। इसी क्वेश्चन में बोला जा सकता था कि मंडे आने की प्रोबेबिलिटी, ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर इनमें से कोई भी एक दिन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बस संडे की जगह पे वो दिन चेंज कर दो, बाकी का करने का तरीका एज इट इज ही रहेगा। राइट, तो ये वाला समझ आ गया। अब अगर ये वाला समझ आ गया है तो भाई अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। अब इसमें बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। इस बार नॉर्मल ईयर नहीं बोला, इस बार क्या बोला है, लीप ईयर बोला है कि एक लीप ईयर में 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इसी के अंदर हम लोग करेक्शन करते हैं, या फिर चलो अलग से ही कर लेते हैं। तो इस बार क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, लीप ईयर से रिलेटेड है। तो वन लीप ईयर, तो एक लीप ईयर में भाई कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में। अगर एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो इन 366 डेज को अगर हम लोग वीक्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करें, 366 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 5 जा 35, 1 बचा, ऊपर से 6 आ गया नीचे, 7 2 जा 14 और बचा क्या, 2। इसका मतलब 366 डेज को हम लोग कह सकते हैं कि 366 डेज में 52 कंप्लीट वीक्स होंगे, साथ में 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है भाई, वीक में एक हफ्ते में कौन कौन से दिन आते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, दोबारा कर लेते हैं। एक हफ्ते के अंदर हम लोगों को मिलता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक हफ्ते के अंदर ये सारे के सारे दिन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि एक हफ्ते में इन दिनों में से हर एक दिन एक एक बार आता है। तो इसका मतलब 52 कंप्लीट वीक्स हैं, तो 52 वीक्स में इनमें से हर एक दिन कितनी बार आ चुका होगा, भाई इनमें से हर एक दिन 52 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका होगा। तो क्योंकि बात संडे की चल रही है, तो संडे भी कितनी बार आ चुका है, संडे भी 52 वीक्स में 52 टाइम्स आ चुका है। तो भाई इस बात का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी हमारे पास कितने संडेज है, 52 संडेज हैं, वो कंफर्म है। और साथ में 2 एक्स्ट्रा डेज है, है। अब जो 2 एक्स्ट्रा डेज है ना, इन्हीं पर डिपेंड करते हैं 53 संडेज, क्योंकि 52 तो कंफर्म है, 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन 53 संडेज डिपेंड करेंगे इन 2 एक्स्ट्रा डेज पर। सो नाउ द टू एक्स्ट्रा डेज मे बी, भाई जो 2 एक्स्ट्रा डेज है वो क्या क्या हो सकते हैं, जो 2 एक्स्ट्रा डेज हो सकते हैं उनमें से हो सकता है कि पहला दिन संडे हो और दूसरा दिन मंडे हो, ये आउटकम्स हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला दिन मंडे और अगला दिन ट्यूसडे, या फिर पहला दिन तो ट्यूसडे हो और अगला दिन वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे, या पहला थर्सडे होगा और अगला फ्राइडे होगा,
या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला तो फ्राइडे हो और अगला सैटरडे हो, या लास्ट जो पॉसिबिलिटी बचती है वो ये है कि पहला दिन तो सैटरडे हो और अगला दिन संडे हो। तो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसके लिए भाई, इन दो एक्स्ट्रा डेज के लिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें तो कितने आउटकम्स हैं इन दो एक्स्ट्रा डेज के लिए। भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? सो दिस इंप्लाइज के टोटल आउटकम्स हुए 7। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखो, हम लोगों को 53 संडेज चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास 52 संडेज है। तो अब अगर संडे पहला दिन हो, मंडे दूसरा दिन हो, तो 53 संडेज हैं। संडे इन दो एक्स्ट्रा डेज में यहाँ पर एक और मिल जाएगा तो 53 संडे हो जाएंगे, हमारी बात बन जाएगी। तो भाई ये हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम हो सकता है। या फिर ऐसा हो कि पहला दिन हो क्या सैटरडे और अगला दिन संडे हो, तो 52 संडेज ऑलरेडी हैं, एक संडे यहाँ पर मिल जाएगा, तो इस तरीके से 53 संडेज हो जाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुए कितने? 2। और इन आउटकम्स में क्या क्या आउटकम्स हैं? पहला आउटकम्स है संडे और मंडे, दूसरा आउटकम है सैटरडे और संडे। ठीक है, तो ये है फेवरेबल आउटकम्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडेज आने की इन अ लीप ईयर। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि कितने हैं? 2 हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि कितने हैं? 7 है। तो इस तरीके से एक लीप ईयर में 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/7 हो जाती है। तो ये भाई आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इनफैक्ट आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर करे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम से क्लियर होंगे। तो इसी के साथ में ये चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।